हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज 20वें श्लोक पर, अंतिम श्लोक पर चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम मया इदम उक्तम मया। भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम, एकदम गुह्य गोपनीय बात शास्त्रों की, इदम उक्तम मया, मेरे द्वारा बताई गई। 15वें अध्याय में अभी तक जो भगवान ने बताया, भगवान कहते हैं वो टॉप सीक्रेट है अर्जुन। अनघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जो बुद्धि के स्तर पर ग्राह्य कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान बनता है और कृतकृत्यस्य भारत, और कृतकृत्य हो, कृतार्थ हो जाता है। क्या हमारी ये परिस्थिति है? क्या भगवान ने जो टॉप सीक्रेट बताया वो हमने कैच किया? क्या हमको लगता है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके? क्या हमको कृतार्थता का अनुभव आ रहा है? अगर नहीं तो ये बात थोड़ी चिंतनीय है। हालांकि भगवान ने अर्जुन को अनघ कहा। अनघ माने निष्पाप, जिसके अंतःकरण में पूर्व कर्मों के संस्कार निश्शेष दूर हो गए हैं, जिसके कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसा अर्जुन के बारे में भगवान कहते हैं। अगर यह ज्ञान हमारे अंतःकरण में स्थित नहीं हो पाया है, अगर वो टॉप सीक्रेट हमने जान नहीं लिया है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसको जानने की उत्कंठा या उत्सुकता अभी तक हमारे अंतःकरण में निर्माण ही नहीं हो पाई है। इसका कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है पापों के संस्कार अभी भी हमारे अंतःकरण में हैं। पाप माने जो पूर्व कर्म हमने किए हैं, उनके फलों के इंप्रेशंस, उन कर्म फलों की वासनाएं, उन कर्म फलों की वासनाओं के विचार अभी भी हमारे अंतःकरण में एक तूफान सा निर्माण करते हैं, विक्षेप निर्माण करते हैं, अज्ञान निर्माण करते हैं, हमको बहिर्मुख ही करते रहते हैं। हम संसार के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर के लिए स्वास्थ्य के बारे में, घर के बारे में, स्टेट के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, पैसे के बारे में, सब शरीर मन बुद्धि, और शरीर मन बुद्धि से संकलित जो कुछ भी चीजें संसार में हैं, उन सब के बारे में ही अभी तक हम विचार कर रहे हैं शायद। और अगर ऐसा है तो हमारे अंतःकरण में जो शांति, जो उत्सुकता आवश्यक है, वो आ ही नहीं होगी। सीधी सीधी बात है ना। 60 विद्यार्थी एक क्लास में बैठे रहते हैं, सबको सिखाने वाले तो एक ही शिक्षक रहते हैं, लेकिन जितना परिश्रम लेके वो शिक्षक सिखाते हैं, हमारा तो अनुभव है कि 60 विद्यार्थी उस बात को एक ही तरह से नहीं सीख पाते। जिसका जितना कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जिसका अंतःकरण जितना शांत होगा, वो उतना ही अच्छी तरह से सीख पाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमको जानना है कि अभी तक हमारा अंतःकरण शुद्ध और शांत शायद नहीं हुआ है।
हमारे अंतःकरण की बहिर्मुखता अभी तक कम नहीं हुई है। संक्षेप में, हृदय पे और हमारे अंतःकरण पे और थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी। हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है कि नहीं, क्या हम आत्मज्ञान पाने के लिए उत्सुक हैं कि नहीं, ये दूसरे किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आप एक पाई डायग्राम निकालिए। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता हो ना, एक सर्कल निकालना है, उसमें 24 घंटे का ये पाई डायग्राम रहेगा कि 24 घंटे में से हम कितना समय किस चीज के लिए देते हैं। उसमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी एक हिस्सा रखिए, और फिर व्यवहारिक चीजों के लिए, सोने में, खाने में, पीने में, संसार के चिंतन में, और फिर व्यर्थ समय गंवाने में। तो ये 360 डिग्री का जब पाई डायग्राम तैयार हो जाएगा तो हम देख सकेंगे कि हमारा अधिक से अधिक समय जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको देना चाहिए, वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी एक बात स्पष्ट हो जाए, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ें। अब 15वें अध्याय का विवरण हमने एक की टीका पढ़ ली, अब दूसरे किसी की टीका पढ़ेंगे और तीसरी कोई, फिर इनके प्रवचन हो गए और दूसरे किसी के प्रवचन सुनेंगे, तो हमको सब कुछ ज्ञान आत्मसात हो जाएगा। ये करना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है मित्रों। ये पढ़ना सुनना ये तो सिर्फ श्रवण है, ये तो खाने की तरह है। आप ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा शक्तिमान बनते हैं, ऐसी तो बात है नहीं ना। जो खाया है उसको पचाना भी तो आवश्यक है, आत्मसात करना है ना वो। तो जो कुछ भी पढ़ा है, और मेरा तो अनुभव है कि ठीक है, एक किसी की टीका चिन्मय मिशन में है तो स्वामी विवेकानंद की बाद स्वामी चिन्मयानंद जी की टीका पढ़ लीजिए, या और किसी आपके जो गुरु हैं उन्होंने जो किताब वो प्रमोट करेंगे उनकी सलाह के अनुसार वो सिर्फ एक ही टीका पढ़िए, और उसके बाद में मूल मात्र को पढ़ते हुए अपना चिंतन कीजिए। श्रवण और पठन जो है ये खाने की तरह है, और उसके बाद का जो चिंतन मनन होता है ना, वो पचाने की प्रक्रिया है। हर एक श्लोक का अर्थ आप अपने चिंतन के द्वारा आत्मसात करने का प्रयत्न करें, तभी वह ज्ञान आपका होगा। और उसके बाद निधिध्यासन। लोगों को लगता है कि बस गोद डाल के बैठो, आंख मूंद के बैठो, कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाओ तो निधिध्यासन हो गया। ऐसा नहीं है ना मित्रों। अगर आपका नाम सदानंद है तो आपको सदानंद नाम ध्यान रखने के लिए कुछ मेडिटेशन करना पड़ता है। नींद में से भी कोई जगाए आपको तो भी आप सदानंद करके बुलाए तो भी आप आपका नाम सदानंद है ये बता पाएंगे, जान पाएंगे। वैसे ही मेरा स्वरूप क्या है, इसको सिर्फ मेडिटेशन के समय जानना ही पर्याप्त नहीं है। वो आरंभ है, शुरुआत है, लेकिन उसका भी पर्यावसान 24/7 उस तंद्री में, उस विचार में ही हमको रहना है। अब जब समझ रहे हैं कि मैं देह हूं, तो अब ध्यान में रखना है कि भगवान ने बताया है कि मेरा आत्म स्वरूप भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनका अंश हूं। ये हर व्यवहार में जानकर उस हिसाब से व्यवहार करना, आचरण करना, यह श्रवण, मनन और निधिध्यासन की अवस्था को पार करने के बाद आ सकता है। आवश्यक सब है, ध्यान करना भी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, ध्यान किस बात का हो और आचरण में क्या आ रहा है, वो महत्व का है। तो इसके बाद अगर ये गुह्यतम क्या है ये ध्यान में नहीं आया होगा, तो फिर से मूल मात्र भगवद गीता पढ़नी है,
आपको कमेंट्री स्वामी चिन्मयानंद जी की पढ़नी, उनकी पढ़िए, या और घोट कर पी लीजिए, ये ज्ञान आत्मसात कर लीजिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और अनघ ये पाप की वृत्तियां जो हैं, ये वासना, ये इंप्रेशंस जो हमारे अंतःकरण में, इनको दूर हटाने के लिए, इनसे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वह निष्काम कर्म तो होना ही चाहिए। 15वें अध्याय तक हम आ गए हैं। अभी भी अगर यह ज्ञान आत्मसात नहीं हो रहा है तो एक बात स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण तो गलत हो नहीं सकते, गीता जी भी गलत हो नहीं सकती। तो अगर कुछ सुधारना आवश्यक है, सुधार आवश्यक है, तो वह हमारे अंतःकरण के स्तर पर आवश्यक है। यह जानते हुए हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना है। चिन्मय मिशन जैसी संस्था से आप जुड़े हैं तो निष्काम कर्म करने के कई अवसर आपको प्राप्त होते रहते हैं। यह ध्यान में रखना है कि मिशन का कार्य, समाज का कार्य हम हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। यह भी स्वार्थ है, लेकिन यह बड़ा स्व अर्थ है, स्व की प्राप्ति के लिए यह हमारा स्वार्थ है। ऐसा करके ही हम भी अनघ बन सकते हैं। और जो भगवान कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, अगर यह ज्ञान हमने आत्मसात किया बुद्धि के स्तर पर भी, तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। जब तक यह ज्ञान हमने आत्मसात नहीं किया है तब तक भगवान तो कहते हैं हम बुद्धिमान कहलाने के भी योग्य नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं कहता हूं। श्रवण ठीक है, उसके बाद मनन, चिंतन और वो आचरण में आना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़े जग मोया, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। ये प्रेम का 2.5 अक्षर क्यों पढ़ना आवश्यक है? यही तो गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान कौन सा गुह्यतम? एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछें कि स्वामी जी आप बताइए आपने क्या गुह्यतम सीखा, तो मैं कहूंगा एक वाक्य में, मैंने यही सीखा है गुह्यतम ज्ञान कि सब कुछ मेरा आत्मस्वरूप है, सब कुछ मेरा है, सब में मैं हूं ये भी नहीं, सब कुछ मेरा आत्मस्वरूप है, मैंने सब कुछ मैं ही हूं। तो फिर किसी का राग द्वेष, राग माने अनुराग प्रेम, किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं है, किसी से ईर्ष्या भी नहीं है। काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार ये तो द्वैत की भावना से आते हैं। मैं ही मेरा लोभ क्या करूं, मैं ही मेरी प्राप्ति की कामना भी क्या करूं, है ना? कितनी अच्छी बात है। गुह्यतम, सब कुछ मैं हूं, मेरा आत्मस्वरूप है सब कुछ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। इसको आचरण में लाना है बुद्धि के स्तर पर। और फिर जैसे कहते हैं, हमारे स्वामी जी कहा कहते थे पुस्तकातुन मस्तकात। ये जो सब ज्ञान है, संस्कृत में कहते हैं पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तेषु यद धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न तद विद्या न तद धनम। सब कुछ भगवत गीता में है, लेकिन पुस्तक से मस्तक में तो जाना चाहिए ना। और जब मस्तक में बुद्धि के स्तर पर आएगा तभी धीरे धीरे वो हमारे आचरण में उतर सकेगा। और आचरण में आया है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, इसका परीक्षण, इसकी लिटमस टेस्ट है कृतकृत्यश्च भारत। अगर तुमने यह ज्ञान प्राप्त किया है तो तुमको कृतार्थता आ जानी चाहिए। कृतार्थता माने मुझे जो कुछ करना था मैंने कर लिया,
मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, जो कुछ भी मुझे जानना था मैंने जान लिया है। अभी न तो कुछ खोने की चिंता है न तो कुछ पाने की इच्छा है। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका म्हणे आता उरलो उपकारा पुरता। अब ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, संसार है, मैं हूं, तो मैं अभी सिर्फ उपकार, परोपकार के लिए आता उरलो उपकारा पुरता, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। अब मुझे जो जीना है सिर्फ परोपकार के लिए, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व जो है वो मेरे इष्ट देवता का ही रूप है। मेरा भगवान मुझे और किसी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इस संसार की सेवा, इस जगत में जगदीश्वर को देखते हुए इस जगत की सेवा करने के लिए ही मेरा शेष जीवन व्यतीत होना चाहिए। अपने जीवन की इति कर्तव्यता, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने तो जीवंत समाधि ले ली, कहा कि अभी कुछ मेरा करना बाकी नहीं, जिस कार्य के लिए मेरा शायद यह अवतार हुआ था, मैंने जन्म लिया था, वो पूरा हो गया। मित्रों, कब आएगी हमारे जीवन में यह अवस्था? आ गई तो अभी, इसी क्षण, नहीं तो फिर कितने जन्म हम अटक जाएंगे इसी में, इन वासनाओं में, पता नहीं। शास्त्रों का यह गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करके यह कृतार्थता आ जानी चाहिए कि बस मुझे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अब मेरा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए है, भगवान के कार्य के लिए है। ऐसा अगर हो गया तो हम भगवान के एक उपकरण बन के, we will just become his instrument, an instrument in his hands। हम उसके उपकरण बन के इस संसार में रहेंगे और उसका उपकरण बनने के लिए, उसके हाथ में के उपकरण की श्रेष्ठता हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। इति गुह्यतमम शास्त्रम। भगवान की कृपा से तुरंत जल्द ही हमारे श्रवण मनन चिंतन से यह अवस्था प्राप्त हो, भगवत कृपा से, सद्गुरु कृपा से वो कृतार्थता हमारे अनुभव में आए, ऐसी हम सब के लिए ईश चरणों में प्रार्थना करते हुए 15वां अध्याय का उपसंहार यहाँ पर करते हैं। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।